हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज साल का आखिरी दिन है और कल अपना जो कैलेंडर है वो भी बदल जाएगा। और आप सभी को सह परिवार नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस नए साल पर आप लोगों को एक नई सोच की ओर कदम बढ़ाना है भी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो आज एक सेकंड जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हो चुका था, सेकंड चैप्टर पर बहुपद, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय मैंने आज बताएंगे आपको। तो देखिए भी, सेकंड जो चैप्टर है वो है बहुपद। देखो, बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये क्या चीज होती है और द्विघात समीकरण क्या होती है। देखो, दोनों अलग अलग है चैप्टर ये। अगर बहुपद, जो द्विघात बहुपद जो दे रखा है आपको, इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में अगर जीरो आ जाए तो वो क्या बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाती है। यानी कि शॉर्ट रूप में अपने बोले तो कि द्विघात जो बहुपद है का मान अगर शून्य हो तो वो क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बोलते हैं उसको। तो देखिए भी, इसके अंदर सबसे पहले द्विघात जो बहुपद है, इसका जो व्यापक रूप जो होता है ये होता है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, द्विघात बहुपद के जो शून्यकों तथा गुणाकों में जो संबंध है वो देखिए भी, अल्फा प्लस बीटा। एक बात ध्यान रखना आप लोग कि n घात के जो बहुपद है उसके जो अधिकतम शून्यक जो होंगे वो कितने होंगे, n शून्यक होंगे। मतलब जैसे द्विघात है, द्विघात में घात कितनी होती, दो होती, यानी कि n का मान दो। तो द्विघात बहुपद में अधिकतम जो शून्यक हैं वो कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। अधिकतम से ज्यादा जो शून्यक होंगे द्विघात में वो दो होंगे। अगर त्रिघात का जो बहुपद है, अगर उसमें शून्य की बात करें तो उसमें शून्य कितने होंगे, अधिकतम तीन होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि n घात के जो बहुपद है उसके अधिकतम n शून्यक होंगे। ठीक है भाई, अब देखिए शून्य क्या होता है अभी। अगर आपसे पूछ ले कि शून्य क्या होता है, चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए। यानी कि चर का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उस वह बहुपद का क्या कहलाता है अभी, शून्य कहलाता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन 2.1 है उसमें एक शून्यक निकालने। आपको क्या दे रखा है उसके अंदर, बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। यानी कि जो बहुपद के जो शून्यक है वो उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। देखिए भी, इसके अंदर आपको एक ग्राफ दे देगा, जैसे हाफरली में क्वेश्चन आया था, ग्राफ बनाकर आपको दे दिया। ठीक है, उसमें जो परवलय टाइप से एक रेखाएं खींच दी। ठीक है, उसमें यह पूछा गया था कि इसमें शून्य कितने हैं। जो वो ग्राफ जो था, ग्राफ के अंदर जो जिन जिन बिंदुओं को प्रतिच्छेद अगर वो करती है, जैसे कि एक्स अक्ष को, यानी कि एक्स अक्ष को जितनी बार वो प्रतिच्छेद करेगा शून्यक भी उतने होंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है और इस ग्राफ को मैं अगर ऐसे कहूं, इस प्रकार से मैंने बना दिया, तो देखो ये एक्स अक्ष है। ठीक है, ये वाई डैश अक्ष, ये जो एक्स अक्ष है इसको कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, एक बार और यहाँ दो बार। यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है लेकिन ये वाई अक्ष कर रही है, वो नहीं गिनना है। एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करे शून्यक उतने होंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब देखियो बहुपद के जो शून्यक है, मान लो अल्फा और बीटा है, द्विघात बहुपद है उसके जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है। और अल्फा प्लस बीटा का जो मान अगर सूत्र पूछे तो क्या होगा, माइनस बी बटे ए। यानी अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटे ए। और माइनस बी बटे यानी कि इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, माइनस बी क्या होता है, एक्स का गुणा, और ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बटे ए। यानी कि सी क्या है, ये अचर राशि, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है, शून्यकों का योग तथा गुणन से बहुपद। देखो भी, आपको दो शून्यक आपको दे देंगे जिसमें शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग। ठीक है, दो अगर आपको शून्यक दे दें तो आपको बहुपद पूछे तो इसका भी एक नंबर का प्रश्न आया था आखिरी एग्जाम के अंदर। तो देखो ये समीकरण है, इस समीकरण को आप याद रखोगे। ठीक है, इसके अंदर आप कुछ नहीं, सिर्फ मान रखने, अल्फा प्लस बीटा का मान रखोगे और अल्फा और बीटा, यानी कि आपको दो शून्यक देंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 3 और
4 दे दें, यानी कि -3 और 4, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालोगे, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा करोगे और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इस बहुपद में रख दोगे तो आपके पास बहुपद आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा। त्रिघात बहुपद का अगर आपसे पूछे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वही होगा -b बटे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो ये क्या होगा c बटे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d बटे a। तो ये अपनी सेकंड चैप्टर का एक क्विक रिवीजन था अपना, और एक समराइज था जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा और अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। तो विदा लेने से पहले कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, तो वो आपको मैं सुना देता हूँ, ध्यान से सुना भाई, ठीक है। किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे मिलते नहीं, नभ को निहारने से चांद तारे मिलते नहीं, नभ यानी कि आसमान, ठीक है। तोड़ो सीमाओं को खुद को और काबिल करो, तोड़ो सीमाओं को खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, यानी कि ताकत दो अपने पंखों को और एक उड़ान और भरो, ठीक है भी। तो ये कुछ 4 लाइनें थे आपके मोटिवेशन के लिए। तो कल से न्यू ईयर 2024 स्टार्ट हो जाएगा, तो एक बार फिर से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।